हेलो एवरीवन, आज है 5 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, सरकारी कंपनियों ने ना पिछले कुछ दिनों में आग से उगली हुई है। बहुत सारी सरकारी कंपनियां जो है वो लगातार भाग रही है और जो कंपनी डिफेंस की बात करें, मैन्युफैक्चर की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं तेजी बनी। इवन बैंक्स में भी काफ़ी अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे, 85 रुपये का ये शेयर है और अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में ये तेज़ी दिखाई है। पिछले एक हफ्ते में एक्चुअली बड़ी तेज़ी है, 78 से 85 तक गया है। तो बातचीत करेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है और मौके बन रहे हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में 5% की तेज़ी, लेकिन एक साल में अगर हम देखेंगे तो 67-68% की बड़ी रफ्तार है। और ये अभी जिस प्राइस से गिरा था इससे पहले 90 रुपये के लेवल से ये बहुत बड़ा करेक्शन इसने दिखाया था, अब वहीं पर दोबारा से जाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी ये 86 के करीब गया था, वहाँ से फिर गिर गया वापस, अब कोशिश कर ज़रूर रहा है। हालांकि एक टाइम भी था जो तब ये आपको 40 रुपये के आसपास मिल रहा था, अच्छे मौके थे। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, कई सारे मेरे वीडियोज़ थे जब ये गिर रहा था, मैंने कहा था कि देखो 50 के नीचे मिले खरीदो और भूल जाओ। लॉन्ग टर्म में ना भारत में ना जो मैन्युफैक्चरिंग है ना उसमें बेहतर ग्रोथ है वहाँ पर। लेकिन हाँ, जब ये ऊपर की तरफ भाग रहा था तब मैंने ये भी कहा था कि देखो अब संभल के रहना, क्योंकि जब भी ये 80 के से 90 की रेंज में गया है एक बार के लिए करेक्शन बना है और गिरा भी था वहाँ से। दोबारा जब गया था 70 के नीचे, डेफिनेटली खरीदारी के मौके थे। कई सारे मेरे वीडियोस भी थे कि 70 के नीचे मिले खरीदारी कर सकते हो। वापस अब वहाँ पर जा रहा है जहाँ से एक रजिस्टेंस बैठा हुआ है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रीच कर पाता है तो ब्रेकआउट दिखा देगा ये, लेकिन अगर ब्रीच नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि दोबारा ये 80-75 का मुंह देखने भी चला जाए, मतलब चला आ सकता है। अगर नहीं ब्रीच करता है तो ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए भेल को लेकर तो वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। 2,77,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो हालांकि यहाँ पर जो रिकमेंडेशन थी प्रभुदास लीलाधर की, उनकी भेल में रिड्यूस करने की सलाह थी, 67 रुपीज़ का टारगेट था। हालांकि अब तो वहाँ से काफ़ी ऊपर है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो 29 मई को थी, मतलब एक हफ्ते पुरानी रिकमेंडेशन है उनकी। और देखा जाए तो टारगेट्स जो होते हैं वो एक साल के होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाग गया तो वापस नीचे नहीं आ सकता। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 58% लोग कह रहे खरीदारी करो, 9% लोग कह रहे होल्ड करो। और डिविडेंड, देखिए कंपनी ने ना डिविडेंड पे करना बंद कर दिया था। 2019 में पे किया था, 20-21 में पे नहीं किया था और उसका रीज़न क्या था? लॉसेस। अगर आप देखोगे तो कंपनी लॉस में थी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 20-21 में कंपनी लॉस में थी, 1500 करोड़ का लॉस था, 21 में 2745 करोड़ का लॉस था। लेकिन अब जब कंपनी प्रॉफिट में आई तो लास्ट क्वार्टर में पिछले साल कंपनी ने 40 पैसे का आपको डिविडेंड भी पे किया। यहाँ पर आप देखिए कंपनी का 2022 में तकरीबन 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और अभी 2023 में 421 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, बेहतर प्रॉफिट, शानदार प्रॉफिट कह सकते हो इसको। रेवेन्यू वाइज भी अगर आप देखोगे तो बढ़ोतरी हुई है। जो रेवेन्यू पहले घट रहे थे 30,000 से 21,000 फिर 17,000, वो बढ़ के 21,000 और 23,000 करोड़ तक गए। मतलब तेज़ी आई है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अच्छी बात है। और अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको कंपेयर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी पिछले क्वार्टर में आई है। 8,227 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, ये बहुत अच्छा रेवेन्यू है। और सेम चीज़ अगर हम प्रॉफिट को लेकर देखें तो बेहतर प्रॉफिट है, 611 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पिछले क्वार्टर में कमाया है। तो ये अच्छा प्रॉफिट है, ये डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट है। हालांकि पिछले साल 912 करोड़ का भी था। तो अब देखना होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, जून क्वार्टर में क्या होगा, क्योंकि देखो 2022 की अगर हम बात करें, मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो तब 912 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी उसके मुकाबले 611 करोड़ आपको कम लगेगा, लेकिन उससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले आपको अच्छा लगेगा। तो जाहिर सी बात है अब जून में देखना होगा, क्योंकि जून में लॉस था 188 करोड़ का। तो जून में देखना होगा कि प्रॉफिट इनके इस तरीके से कैंडल नीचे की तरफ आती है या ऊपर की तरफ जाती है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करी जाए तो भैया कंपनी का जो पी रेशो महंगा है, 60 का हो चुका है। जनरली सरकारी कंपनियों के पी रेशो जब इसने हाई पे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क ट्रिगर होता ज़रूर है, सरकारी कंपनियों में ही होता है भाई। सेक्टर P38 का है जो कि काफ़ी महंगा है उसके मुकाबले, और इसीलिए सिर्फ 15% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी करो। और इवन अगर आप ग्रो के बारे में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 10% एनालिस्ट कह रहे बाई करो, 75% लोग कह रहे सेल कर दो यहाँ पर, और 15% कह रहे होल्ड करो। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर हम चले
तो 63.17% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 4.02% है म्यूचुअल फंड्स के पास, डोमेस्टिक के पास 11.48% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 8.58% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 12.75%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.17% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि डेफिनेटली अगर मैं इसका प्राइस चार्ट देखूँ तो जिस रेंज पर है वो थोड़ा सा महंगा है ये, और यहाँ पर इससे पहले भी करेक्शंस बने हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि जब तक सक्सेसफुली इस लेवल को ये ब्रीच नहीं कर पाता है तब तक यहाँ पर पोजीशन लेना, तब तक यहाँ पर अग्रेसिव बेट लेना मेरे हिसाब से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अगर सक्सेसफुली ब्रीच करता है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो शायद हो सकता है कि दोबारा ये 75-80 का मुंह देखने भी चला जाए। और यही वजह है कि कंपनी अच्छे, मैं मानता हूँ कि आने वाले दौर में मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बड़ी तेज़ी आने वाली है, और सरकार भी कोशिश कर रही है। अब कई बड़े प्रोजेक्ट जो सरकार देगी इन सारी कंपनियों को फ़ायदा है आने वाले दौर में, लेकिन जिस रेंज पर है वो रेंज थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर वैल्यूशन के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो जो 60 का पी रेशियो है वो भैया सस्ता तो नहीं है, वो महंगा ज़रूर है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए थोड़ी सी दूरी बनाना पसंद करूँगा इस कंपनी से। और अगर आपके पास है तो मेरे हिसाब से पार्शियली प्रॉफिट लेने का मौका हो सकता है। देखो मैं पूरे की पूरी बेचने की सलाह कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ज़रूर है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे, इसको 2-3 साल का टाइम दोगे तो पोटेंशियल ज़रूर है कि 120-130 के आसपास जा सकता है, ये इवन उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा भी सकता है बीच बीच में। तो यही कहूँगा कि पार्शियली प्रॉफिट लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ पर थोड़ी सी, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 500 शेयर्स बेच के प्रॉफिट ले सकते हो, बाकी को कंटिन्यू करो उसको लॉन्ग टर्म के लिए। और करेक्शन अगर आता है दोबारा यहाँ से तो 75 रुपये का लेवल होगा जहाँ पर फ्रेश एंट्री लेने के अच्छे खासे मौके आपको नज़र आ सकते हैं। तो उस रेंज पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, कंपनी अच्छी ज़रूर है। और सरकारी कंपनियाँ देखो अभी सरकारी कंपनियों की किस्मत बदल रही है, सरकारी कंपनियाँ भी अब प्रॉफिट के पीछे भाग रही है। ठीक है, पहले क्या था कि सरकारी कंपनियाँ जो थी ना, वो उनका मकसद था कि सस्ते दाम पर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, लेकिन अब सरकार भी समझ चुकी है कि भैया पैसा कमाना ज़रूरी है। कंपनी अगर अच्छा पैसा कमाएगी तो लोगों का फ़ायदा भी होगा, तभी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, और इसलिए सरकारी कंपनियाँ भी अब बड़े बड़े प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रही है। तो नज़र रखिएगा भेल के ऊपर। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और देखा जाए तो ये अपना हाई प्राइस पे बैठा हुआ है, ऑल टाइम हाई पर है ये अभी। अगर आप देखो तो 5 साल में अगर आप देखो तो 190% का ग्रोथ आया है यहाँ पर। 19 रुपये का शेयर था कोविड के टाइम पर, और अभी 115 रुपये पर पहुँच चुका है, अपने ऑल टाइम हाई पर है ये, बेहतरीन रफ्तार पकड़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर BEL लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें, अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHE भेल के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।